शतम भगवान श्री रामचंद्र जन्म उत्सव के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंश में जन्म हुए थे। सूर्यवंश में जो राजा थे वो सब प्रतापी राजा थे। उसी सूर्यवंश में जन्म हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ के रानी अनेक थे, लेकिन उनमें जो मेन है वो मेन 3 पटरानी है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के 3 पटरानी थे। तो राजा दशरथ के कोई कमी नहीं था, सब कुछ राजा दशरथ के पास था। धन दौलत से लेकर के राजा, नौकर चाकर, सारे रानी, पटरानी, सेवा करने वाले, बहुत कुछ था, सब कुछ था, कोई कमी नहीं था। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक कमी था। एक बार अपने महल में बैठ करके सोच रहे हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा है कि उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था, उनको दुख हो रहा है कि उम्र होते आ रहा है, ये मेरे जो वंशज है आगे कौन बढ़ाएगा। वो सूर्य वंश के राजा है, इसी मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो इसी चिंता में थे। एक बार इसी चिंता में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विचार जब आया तो जाकर के उन्होंने पटरानी को नहीं बताया या मंत्री प्रजा को नहीं बताया। जब ऐसे विचार आया तब उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए। आज के जमाने में, संसार में किसी से राय लेने के लिए जाते हैं, सब उल्टा सीधा रास्ता दिखा देते हैं, सब स्वार्थ पर है। लेकिन हमारे जीवन में कोई सही रास्ता दिखा सकता, कोई हमारे जीवन को सुधार सकता है, वो सिर्फ हमारे गुरुदेव है, गुरु हैं। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही बताते हैं बिल्कुल। तो राजा दशरथ तुरंत अपना गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के पहुंचे अपने कुटिया में। राजा दशरथ के गुरुदेव वशिष्ठ जी है। वशिष्ठ जी देख करके कुटिया में तुरंत राजा दशरथ को देख करके खड़े हो जाते हैं। हे राजन, आप इतना कष्ट क्यों करें? आपने सूचना भेज देते, मैं आ जाता। आपने सूचना भेजवा देते, मैं चल के आपके पास आ जाता। तब राजा दशरथ कहते हैं कि पानी प्यासा के पास नहीं आता, प्यासा पानी के पास ही जाता। इस समय मैं प्यासा हूं, मुझे आपकी जरूरत है। जाकर के गुरुदेव के पास प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक दुख है मुझे। मेरे दुख का निवारण करे। मेरी उम्र होने को आया, मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं है। मेरी ये सूर्य वंश जो मेरे वंशज है, मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, इसी बात को लेकर के मैं चिंतित हूं। जाकर के गुरुदेव के पास प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव सारे बात सुन करके कहते हैं, हे राजन, आपको दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 3 नहीं, आपके 4 पुत्र आएंगे, 4 पुत्र होंगे। आपके 4 पुत्र होंगे। ये बात सुन करके राजा दशरथ खुशी के मारे एकदम आनंद हो उठे, एकदम गदगद हो उठे उस गुरु के सामने कि मेरे 4 पुत्र होंगे। लेकिन
इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको इस पुत्र प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और वो जो यज्ञ करना है वो यज्ञ मैं नहीं कर सकता, वो यज्ञ वही कर सकता जो दक्षिणा नहीं लेता हो। तो मैं सिंगी ऋषि को लेकर के आऊंगा इस यज्ञ करने के लिए। इस यज्ञ को सिंगी ऋषि कर सकते हैं, सिंगी ऋषि को मैं लेकर के आऊंगा इस यज्ञ करने के लिए। तब दशरथ ये सुन करके गुरुदेव की बात लौट जाते हैं, जाकर के यज्ञ की तैयारी करते हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ सिंह ऋषि को लेकर के पहुंचते हैं और उधर राजा दशरथ जी ने सारे यज्ञ की तैयारी कर देते हैं और सिंह ऋषि आकर के यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। यज्ञ जब संपन्न होने को आता है, जब यज्ञ पूरा होता है, तब अग्नि देवता प्रकट होते हैं। तब क्या होता है, यज्ञ पूरा होते होते अग्नि देवता प्रकट होते हैं। अग्नि देवता प्रकट होकर के प्रसाद लेकर के आते हैं और जो प्रसाद है वो खीर का प्रसाद होता है। और अग्नि देवता बोलते हैं ये जो प्रसाद है ये ले जाओ, आपके 3 पटरानी को ये प्रसाद खिला देना, प्रसाद खिला देना, तब आपके पुत्र होंगे। तब राजा दशरथ खीर प्रसाद को 3 पटरानियों को खिला देते हैं। 3 पटरानियों को खिलाने के बाद, जैसे खिलाने के कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद गर्भवती होते हैं। 3 पटरानी गर्भवती होते हैं और जब गर्भवती होते हैं अयोध्या की चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसा खुशी की माहौल होती है, जो पेड़ में फूल नहीं उगते थे वहां उगने लगते, जिस पेड़ में फल नहीं होता था उस पेड़ में फल होने लगा। और जब जन्म का समय होता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष दोपहर का समय, चैत्र मास शुक्ल पक्ष दोपहर का समय, जब भगवान का आविर्भाव होता है, जब प्रकट होने का समय होता है, बिल्कुल एकदम शांत का समय, 12 बजे एकदम सब दिन का उजाला के समय। और हमारे भगवान जब कृष्ण जन्म हुए थे वो काले अंधेरा रात के समय 12 बजे, और भगवान श्री रामचंद्र जब जन्म होते हैं उनका समय होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष, और भगवान कृष्ण का कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष का, और दिन में 12 बजे उजाला के समय। इस समय भगवान रघुकुल श्री रामचंद्र का जन्म होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी तरीका से भगवान का जन्म होता है माता कौशल्या के गर्भ से। भगवान श्री रामचंद्र की जन्म हुआ माता कौशल्या के गर्भ से, और कैकेयी की गर्भ से भरत को जन्म दिए, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म हुआ। इसी तरीका से तीनों पटरानियों के गर्भ से 4 संतान जन्म हुए राजा दशरथ के। इसी तरीका से चारों भाइयों का जन्म हुआ। राजा दशरथ जी खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहा उनका। इतना आनंद अयोध्यापुरी में, इतना आनंद खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे। भगवान इस संसार में आए और अयोध्यापुरी जो नगरी है वो हमारे भगवान आने पर उस जगह का पवित्र स्थान है। हमारी देश स्वाधीन हो चुका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब हमारे जो असली, जो सच्चे, जो स्वाधीन है देश का, अब हो रहा है, क्योंकि हमारे भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या का जो राम मंदिर है अब बन रहा है। सही मायने में देखा जाए अब हमारे देश का जो हमारे स्वाधीन जो हुआ
जो हम स्वाधीनता जो हम दिवस बनाते हैं अब हुआ, अब हमारे देश का स्वाधीन हुआ। क्योंकि हमारे इस संसार में जो भगवान रामचंद्र जो आए थे, आज तक उनका मंदिर नहीं बन पाया था, अब उनका मंदिर ही बन रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हम अब पूरे पक्का जो अधूरे था वो अब पूरे स्वाधीनता हम हो गए, क्योंकि हमारे भगवान का मंदिर ही बन रहा है, हमारे श्री राम मंदिर ही बन रहा है। जब इस संसार में आए थे, हमें इतना कुछ हमारे जीवन के लिए इतना कुछ सीखने और हमें दे गए, उनके संस्कार और उनके दिए हुए संदेश से ही हमारी आज जीवन सफलता प्राप्त कर रहे हैं हम। तो ऐसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र के जन्म हुए थे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।